बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज मीनिंग एनर्जी कहाँ से आती है। रिसोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई ऐसा ज़रिया जिसको आप यूज़ करके कोई चीज़ अवेल करते हो, किसी चीज़ को हासिल करते हो। आज हमने कुछ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में स्टार्ट करना है। कंबस्शन एक्चुअली एक वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसके ज़रिए आप एनर्जी रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स कह सकते हैं कि आप एनर्जी से हासिल कर सकते हो। कंबस्शन में एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक एनर्जी का रिसोर्स है। द फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव आउट थर्मल एनर्जी, यानी हीट जो है वो थर्मल एनर्जी कहलाती है। आप फ्यूल यूज़ करते हो जिसको आप जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीज़ें जलती होती हैं। आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बर्निंग हेड है, एक बर्निंग का ज़रिया है। फ्यूल जब आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आपको थर्मल एनर्जी एज ए आउटपुट देता है। आपको थर्मल एनर्जी जो हीट है वो आउटपुट देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बट वंस फ्यूल हैज़ बीन लिट और इग्निटेड द रिएक्शन कीप्स गोइंग। इग्निटेड यानी एक बार फर्स्ट टाइम आप उसको जला देते हो, एक छोटी सी शोला उसको दे देते हो। आपने देखा होगा घर में जब आप किसी भी फ्यूल को जलाते हो, फॉर एग्जांपल आप सुई गैस को जलाते हो, तो आपको सिर्फ एक माचिस की तीली लगाकर उस जगह गैस को आपने ऑन करना होता है। वो जो माचिस की तीली है वो ऐसे लिट, यानी जो फर्स्ट टाइम आप उसको स्टार्ट दे रहे हो, थोड़ा सा इजिनेट कर रहे हो, वो एज ए इजिनेशन स्टार्ट कहलाता है। वो इजिनेशन यूज़ हो रहा होता है और इसी इजिनेशन से फ्यूल जो आपका सुई गैस है वो ऑक्सीजन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उसके साथ रिएक्ट करती है और आपको हीट दे रही होती है। आपको फिर आग पूरी की पूरी जलती हुई नज़र आ रही होती है। थर्मल एनर्जी कम फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फ्यूल। थर्मल एनर्जी जो होती है वो फ्यूल की कंबस्शन, ये फ्यूल के जलने से ही आती है। कंबस्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, चीज़ों का जलना। नेक्स्ट फ्यूल्स कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कॉमन फ्यूल जो आपको बताए गए हैं वो कुछ आपकी बुक के अंदर जो मौजूद हैं उनको थोड़ा सा हम थॉरली पढ़ लेते हैं। वुड एंड चारकोल। वुड जो है आपकी, आप जानते हैं कि वो एज ए फ्यूल यूज़ होता है। आप लकड़ी से ही आग जलाते हो कभी कभी, जब आपको दूसरे फ्यूल के समटाइम्स दूसरी जो चीज़ें हैं फ्यूल वाली वो इस्तेमाल नहीं है, मिल नहीं रही। दीज आर स्टिल यूज्ड इन मैनी कंट्रीज़ फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ अभी भी लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं। कुछ एरियाज़ में लकड़ी यूज़ होती है पाकिस्तान में और कुछ एरियाज़ में नहीं होती। कहीं पर सुई गैस मौजूद है, कहीं पर मीथेन गैस मौजूद है। तो हर चीज़ की एक स्पेसिफिकेशन है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीज़ यूज़ हो सकती है। कोल एंड कोक, दीज आर यूज इन होम एंड पावर स्टेशंस। कोल आपको पता है, कोयला आप यूज़ करते हो घरों में आग जलाने के लिए। फिर आप किसी भी इस्त्री वाली दुकान पर देखें, आयरन शॉप पर देखें, तो वहाँ पर वो कोयले से आपके प्रेसिंग कर रहे होते हैं कपड़ों की। तो पावर स्टेशन यानी जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनके अंदर जो पावर स्टेशन होते हैं, यानी जो बिजली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस मशीनरी को चलाने के लिए जो उस बड़ी फैक्ट्री के अंदर मौजूद होती है, पावर स्टेशन के अंदर वो कोल यूज़ होता है। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं, इट इज़ यूज्ड इन होम्स। घरों में आपको पता है नेचुरल गैस आपकी यूज़ होती है, जैसे सुई गैस है फैक्ट्रीज़ वगैरह में और पावर स्टेशन के अंदर ये यूज़ होती है। सुई गैस एक आपको इलस्ट्रेट एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। उसके बाद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी, जिसको आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जैसा कि आपका सीएनजी गैस है, वो आपकी व्हीकल्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। सीएनजी एक टाइप है एलपीजी की, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। इट इज़ यूज वेयर नो नेचुरल गैस सप्लाई फॉर हीटिंग होम्स एंड कुकिंग। ये नेचुरल गैस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है जहाँ पर आपकी घरों को आपको हीट चाहिए होती है, यानी आपको कुछ खाना पकाने के लिए आपको हीट चाहिए, फिर आपकी व्हीकल्स चलाने के लिए, आपकी कुकिंग के लिए, ठीक है। एज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल, यानी गाड़ियों के लिए जब आपका फ्यूल यूज़ होता है तो आप एलपीजी को यूज़ कर सकते हो। एलपीजी ये से आपका सीएनजी है वो एक एलपीजी ही है। कुछ एग्जांपल्स हैं बोटल्ड गैसेस, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन और प्रोपेन, या आपकी दो एग्जांपल हैं आपकी एलपीजी की, लिक्विफाइड गैस की। उसके बाद ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ यूज्ड इन ऑयल प्रोडक्ट्स की डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे आपका पेट्रोल है, ये एक ऑयल प्रोडक्ट है।
आपका डीजल है या आपके ऑयल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप इनको यूज़ करते हो व्हीकल्स में, पेट्रोल, डीजल, एविएशन पेट्रोल यानी एविएशन यानी हवाई जहाज़ों को जो पेट्रोल प्रोवाइड होता है वो ऑयल प्रोडक्ट्स ही होती हैं एक्चुअली, ठीक है। क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं कि खाम तेल, जिसको आप प्योरीफाई करते हो और आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एविएशन फ्यूल बनता है। फॉर हीटिंग इन होम्स, घरों में आप हीटिंग के लिए कभी कभार यूज़ कर लेते हैं आप ऑयल प्रोडक्ट्स को। एंड पावर स्टेशंस, आपके पावर स्टेशन में यूज़ होते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, आपने इनको रीड करना है, आपने फाइंड करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर इनको ज़रूर लिखना है और इनको प्रिपेयर भी ज़रूर करना है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।